हेलो एवरीवन। तो हम आगे अब बिज़नेस एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम इस टॉपिक के कर चुके हैं, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक किया था कि मैक्रो एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हम अब जो ये हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट का टॉपिक है इसको थोड़ा आगे करते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में करते हैं, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होगी। तो जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो बियॉन्ड द कंट्रोल होगी बिज़नेस के। तो बिज़नेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इसके अंदर आएंगी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था में चेंजेस आएंगे, इकोनॉमी में आएंगे, टेक्नोलॉजी में आएंगे, रिसर्च वगैरह से। तो ये सब इसमें आएगा। हमारे इंटरनेशनल फैक्टर्स, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो चेंजेस वगैरह आएंगे सब इसमें कवर होता है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब, तो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। एक देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसमें कौन सी सरकार है, कैसे क्या काम पॉलिसीज़ चलती हैं, क्या सरकार का फ्रेमवर्क है, कितना प्राइवेट है, कितना वो पब्लिक सेक्टर्स हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इन सब से रिलेटेड जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जिससे कि हमारे बिज़नेस के काम पे पूरा का पूरा इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होगी, जो कि कंट्रोल के बाहर होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी हमारे बिजनेस को। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव अ बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस यूनिट। जो बिजनेस के यूनिट की वर्किंग के ऊपर इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। तो द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस इज़ कॉम्प्लेक्स होगी वो नेचर में, और उसके अंदर ये खुद ही एक बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट आ गई, कैपिटल मार्केट्स आ गई, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर्स, ये सारा का सारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो हम देखते हैं इसके अंदर मेनली 3 चीज़ें आएंगी। एलिमेंट्स क्या हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के? फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम, सेकेंड इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक इकोनॉमी का क्या सिस्टम है, उसमें किस हिसाब से हो रहा है। ये 3 टाइप्स का है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स कि जो हमारी सरकार है वो किस हिसाब से काम कर रही है। हमारे जो सरकार के अंदर जो कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो प्राइवेटाइज्ड हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कैसे सरकार ने सारी चीज़ों का सेटअप किया हुआ है, तो वो सब इसके अंदर आएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक कंपोजिशन, कि अर्थव्यवस्था की बनावट कैसी है। इकोनॉमिक थिंकिंग, किस सोच को मद्देनज़र रखते हुए काम किया जा रहा है। एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कि कितनी ज़्यादा छूट दी गई है किस फॉर्म को, कितना ज़्यादा लिबरलाइज किया गया है किस फॉर्म के लिए। तो ये सब आएंगी। तो देयर आर मेनी 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। दिस इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स। तो हमें वैसे तो पता ही होना चाहिए कि क्या होता है, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले आता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा? अंडर द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। सोशल मतलब कि सरकारी काम, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता की सेवा के लिए किया जाएगा, तो वो सरकार द्वारा ही किया जाएगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो सारे के सारे सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किए जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट है उसका इसमें मेन रोल होगा। तो अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं, जिनमें रशिया हो गई, चाइना हो गई, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। तो यू शुड नो दीज नेम्स, कि यहाँ पर जो सारी की सारी अर्थव्यवस्था है वो सरकार के हाथ में है। इन कंट्रीज़ में सरकार ही सारे डिसीजंस लेती है, पब्लिक सेक्टर्स ही हैं यहाँ पे सारे। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे सोशलिस्ट पैटर्न के या इकोनॉमिक सिस्टम के? गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा और ऑनरशिप होगी। रोल एंड इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होगी। प्लानिंग गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट अगर कोई काम करेगी तो उनका मेन पर्पस क्या होगा कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे देश की जो नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो। तो इक्वालिटी ऑफ इनकम आ जाएगा। वो क्या चाहेगी कि सबको प्राइजेस एंड वेजेस स्टेबल मिले, सारों का सबको बेनिफिट मिले, जो रिच पीपल हैं उन्हें ही ना मिले, जो पुअर है सबको मिले। तो उनका ये भी होगा।
कंपटीशन वो चाहेंगे कि कम हो, क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होगा तो प्राइस राइज होएंगे, लोगों को दिक्कत आएगी। तो दे वांट कि कंपटीशन भी कम रहे, फ्री ऑफ कंपटीशन चले। एंड नो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, किसी को कोई फ्रीडम नहीं होगा, क्योंकि सारी के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो सरकार के हाथ में है। आज मैं कहती हूँ कि मुझे एक और कंपनी एस्टैब्लिश करनी है, तो मेरे पास कोई राइट नहीं होगा उस कंपनी को एस्टैब्लिश करने का, बिकॉज सारे के सारे राइट्स गवर्नमेंट के पास ही हैं। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट द्वारा ही ओन किए जाते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट। तो आगे हम देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा। दिस इज़ रिवर्स ऑफ दिस। अगर वहाँ सरकार का है तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर का है। सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए, कैपिटलिस्ट कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा, जो नॉर्मल लोग होंगे उसके लिए, मतलब प्राइवेट लोगों के लिए। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज दैट इकोनॉमिक सिस्टम विच एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेज फ्री पे ऑफ फैक्टर प्रोसेस मार्केट फोर्सेज। तो जो नॉर्मली हम कहते हैं ना कि अलग अलग कंपनीज़ हैं मार्केट में, वो कंपनी है रिलायंस है, एयरटेल है, ये सब है। तो ये सारे के सारे आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्योंकि ये सारे सरकार के द्वारा तो मैनेज किए नहीं जा रहे, प्राइवेटली ओन्ड है ना, तो प्राइवेट पर्सनस इनको ऑपरेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में आएंगी। तो जो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज द्वारा चलाई जाएंगी वो होएंगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें सरकार का कोई वो इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो इसके अंदर सारे के सारे डिसीजन हैं जो वो प्राइवेट एंटरप्राइज ही लेगी। उनका मेन, जब सोशलिस्ट में तो लोगों का कल्याण करना उनका मेन पर्पस हो गया, यहाँ तो प्रॉफिट मोटिव ही होगा ना। अब मैं हूँ कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करूँगी अपनी, तो मैं क्यों करूँगी, मेरा मेन मोटिव तो ये होगा ना कि मैं प्रॉफिट जनरेट करूँ उससे, तो दैट्स विल बी द माई मेन मोटिव ना। तो द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव इज़ ग्रेटर इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, तो प्राइवेट ही होंगे। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है उसमें जो सरकार है वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगी, सारे के सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही लिए जाएंगे, हर फर्म अपने हिसाब से ऑपरेट करेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग सरकार के हाथ में नहीं होंगे। तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी आगे देखते हैं हम। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल्स are privately owned and production occurs at the initiative of the private enterprise. प्राइवेट एंटरप्राइज अपने इनिशिएटिव लेगी, अपने हिसाब से सारा काम करेगी, सरकार उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। इनकम जो भी आएगी वो सेल ऑफ सर्विसेज वगैरह से आएगी, और वो सारा का सारा प्रॉफिट होगा प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, क्योंकि उनका मेन पर्पस ही प्रॉफिट अर्न करना है। फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, फ्रीडम होगा कि आप कौन सा कंजम्पशन करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, कौन सा बिजनेस करना चाहोगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, हर चीज़ का आपको फ्रीली एंट्री एग्जिट होगी। फ्री मार्केट होएगी, नो प्लान कंट्रोल, सरकार का मैंने आपको बताया था कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, ड्रास्टिक वन, मतलब समझ रहे हो, अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा एक अर्थव्यवस्था का, क्योंकि सारे के सारे अपना फ़ायदा देखेंगे। अगर सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए मार्केट में आएगी, काम करेगी, तो वो क्या करेगी, प्राइस राइज करेगी, बिकॉज दे वॉन्ट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द इकोनॉमी, फॉर द इकोनॉमी नहीं, उनको पर्सनलाइज चाहिए ना प्रॉफिट। तो इकोनॉमी की तो जो व्यवस्था है वो हिल जाएगी इससे। तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होएगी, क्योंकि वो तो अपनी ही कमाई चाहेंगे, वो गरीबों का भला तो ऑब्वियसली नहीं ही चाहेंगे। पुअर लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होगा, करप्शन इंक्रीज़ होगा, रिसोर्स वो रीअकरेंस ऑफ ट्रेड साइकिल होगी। ट्रेड साइकिल का टॉपिक पे भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगी कि क्या होता है ट्रेड साइकिल का। होगा वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर होगा, बिना मतलब के खर्चे होंगे लग्जरीज पे और कंज्यूमर्स पे, और जो मेन चीज़ें हैं प्रोडक्शन की वो नहीं अवेलेबल होंगी सबके पास, तो ये सब होएगा। एंड मिक्स्ड, जो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड का मिक्सचर, मतलब जिसके अंदर कैपिटलिस्ट भी होगी और सोशलिस्ट भी होगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पे है, इंडिया में। तो जो इंडिया है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी का ही पार्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विच इकोनॉमी सिस्टम इज़ अडॉप्टेड बाय इंडिया, कि या फिर आप बताओ कि किस कंट्री ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी है। तो मेनली मिक्स्ड इकोनॉमी पूछ लेते हैं। तो इट इज़ अ मिड वे बिटवीन सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि दोनों, जैसे कुछ हिस्सा सरकार ने कर लिया और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ने कर लिया, जैसे हमारे यहाँ पे है जो रेलवेज़ हो गए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स वगैरह हो गए, ये सारे सरकार हैंडल करती है।
और बाकी जो सेक्टर्स हो गए, जो प्रोडक्शन वगैरह हो गई, वो प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं। तो दोनों का कंट्रोल साइड बाय साइड इसमें चलता है। तो को एंट्रेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इज द मेन फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी। Our India economy is also a mixed economic system. पब्लिक सेक्टर इज़ मैनेज एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। पब्लिक सेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट वगैरह ही मैनेज करेंगी, बट प्राइवेट सेक्टर वो नहीं करेंगी। प्राइवेट सेक्टर बट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वो कुछ नहीं कर सकती, वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस तो वो बना ही सकती है ना। तो रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगी कि प्राइवेट सेक्टर इस हिसाब से रूल्स बना देती हैं वो कि गरीबों के साथ ज़्यादा बुरा व्यवहार ना हो, कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, करप्शन ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो वो उस चीज़ों को ध्यान में रख के प्राइवेट सेक्टर्स के लिए यहाँ रूल्स बना दिए जाते हैं। वहाँ रूल्स नहीं है, जो हमारी कैपिटलिस्ट इकनॉमी है उसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई रूल नहीं बनाया जाता, वो अपने हिसाब से करते हैं, बट मिक्स्ड में बनाए जाते हैं। ठीक है। जनरली द पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट्स। तो पब्लिक सेक्टर स्टेट एस्टेब्लिश करेगी और उसका जो है स्ट्रेटेजिक्स एंड हैव नेशनल इंपॉर्टेंस होएगी उन चीज़ों के ऊपर। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, देखते हैं क्या होते हैं। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी है, सबसे पहला क्या होएगा, जो कि कम्प्लीटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट, जिसको कम्प्लीटली स्टेट ने ही है। जैसे कंपनी है उसके अंदर 100% जो शेयर होल्डिंग है वो सारी की सारी स्टेट की है। प्राइवेट सेक्टर्स का उसमें कोई लेन देन नहीं है। जॉइंटली ओन्ड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर 50% या 50% की रेशो कर ली, प्राइवेट एंड पब्लिक 49-51 की कर ली, ये हो जाता है। एंड एंटरप्राइजेस विच आर होली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस अंडर द जर्नल कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। आपको एक चीज़ याद रखनी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो हमारी सरकार है वो इतना इंटरफेयर नहीं करेगी, बट ऑब्वियस सी बात है वो रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी ही बनाएगी कि कैसे सारा काम किया जाए। तो इसके मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होएगी क्योंकि सरकार भी हाथ देगी, इसके अंदर हस्तक्षेप करेगी। गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा पॉलिसीज़ के ऊपर, रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर, पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे सुपरविज़न करेगी गवर्नमेंट, कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ बनाएंगी, इसके ऊपर भी हम एक डिटेलाइज्ड वीडियो करेंगे कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती हैं। ये सरकार हमारे जो देश की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बैलेंस करने के लिए बनाती है। कोई एग्जिस्टेंस होएगा पब्लिक प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर का, जॉइंट सेक्टर मीन्स दोनों का पार्टिसिपेशन। फ्रीडम होएगा प्रोफेशन की सिलेक्शन का। आगे है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स का फ्रीडम होएगा, अनकंट्रोल एंड कंजम्पशन पैटर्न होएगा। तो हमने ये टॉपिक यहाँ तक कर लेते हैं इस वीडियो में। बाकी अभी ये टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है, आगे हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में भी जानना है कि क्या होती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और उसके बाद हम इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे कि क्या होती हैं। उसके बाद फिज़िकल इन्वायरमेंट भी रहता है, काफ़ी सारे रहते हैं, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है। तो ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, मैंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये टॉपिक इसमें डिस्क्राइब कर दिया और वाइडली ही डिस्क्राइब किया है कि आप, क्योंकि ये एक इटसेल्फ इज़ अ वाइड टॉपिक, ये खुद में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो इसी के अंदर मैंने कवरेज कर दिया इसकी कि इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो आज जो हमने करा है उसको एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। हमने क्या किया है कि मैक्रो इन्वायरमेंट क्या सी होती है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आती है। इकोनॉमिक मतलब कि अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 3 एलिमेंट हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कंडीशन। हमने इकोनॉमिक सिस्टम पूरा कर लिया है। इकोनॉमिक सिस्टम होता है सोशलिस्ट, कैपिटल एंड मिक्स्ड। सोशलिस्ट क्या होता है, जिसमें सारा का सारा कंट्रोल सरकार का होता है। मिक्स्ड के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स का होता है, कैपिटलिस्ट के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स का होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का होता है। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है। वैसे अगर कोई आपसे पूछेगा तो बेस्ट कौन सी है, मिक्स्ड, क्योंकि यहाँ सारा कुछ सरकार करेगी, प्रॉफिट नहीं होगा, ग्रोथ के चांसेस कम होंगे। यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स करेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, वो लोगों का कल्याण कम होएगा। यहाँ दोनों चीज़ें होंगी, दैट्स द बेस्टेस्ट वे। तो यहाँ पे हमने कर लिया है। आगे मिक्स्ड इकोनॉमी भी 3 टाइप की होती है, होली एंड पार्ट जॉइंटली, जिसमें दोनों का कंट्रोल होएगा, स्टेट का भी और प्राइवेट सेक्टर्स का भी। उसके बाद एक होली होती है होली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट या फिर होली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर्स। और उसके बाद एक होएगी
सॉरी जो प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट बनाएगी। तो ये सारा टॉपिक हमने यहाँ तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम कल उसके अंदर आगे का करेंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, बट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।